नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और वो मुद्दा होगा ट्रेडिंग को लेकर के सक्सेसफुल बनने की जर्नी कैसे हम बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप दिन का 10,000 कमाने लगो, दिन का 1 लाख कमाने लगो, या एक एक दिन में आप 15, 20, 25, 50 लाख कमाने लगो, जैसे कि यूट्यूब पे रोज़ लोग आपको कमा कर दिखाते हैं। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था, उनके पीछे कितना बड़ा बैकअप है, उनके पीछे कौन सी कंपनी है, उनके पीछे कौन सा कोर्स बेचा जा रहा है, वो आप नहीं जानते हो। आप एक इंडिविजुअल हो, आप ही की तरह मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं आपको ये बात बता सकूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आगे चल के क्लियर होती रहेंगी, लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से लड़ाई करके आगे आना पड़ेगा। मतलब उस लड़ाई का क्या है? उस लड़ाई का मतलब ये है कि मैं उस दुनिया की तमाम चीज़ों को नहीं देखूंगा जो मेरे किसी काम की नहीं है। इंडिया में सोच लीजिए हद दर्जे की क्या है, मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता ये बात, बाकी इंडिया में 90% लोग अपने आप को निकम्मा बना कर रखे हैं। ये देखते क्या हैं, दूसरा बंदा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ब्लॉगिंग देख लीजिए, ब्लॉगिंग लोग कितना पसंद करते हैं। कहीं कोई बता दिया कि मैं आज दिन का 1 लाख कमाया तो उसके पीछे एकदम टूट पड़ेंगे, जबकि इनको ये नहीं पता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है और उसमें कितने लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सिर्फ नेगेटिव साइड देखनी चाहिए। वो जो आप पॉजिटिविटी देख रहे हो ना, वो हाइपर पॉजिटिविटी है, और वो जो गरीबी है देश में, वो हाइपर नेगेटिविटी है। आपको अपने लेवल पे चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा। जैसे कि आप इस बाजार में 10,000 रुपये लेकर आए हो, और अगर आपने आज तक किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख ली है कि 10,000 से कमाए 2,000 डेली, 5,000 डेली, तो वो अगर खुद ये काम कर पाया होता तो वो 6 महीने बाद कहाँ होता? यूट्यूब पे आकर मेरी तरह कम से कम वीडियो ना बना रहा होता। और मेरी मजबूरी वीडियो बनाने की इसलिए है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने आसपास लोगों का दर्द देखा है, समझा है कि वो कर क्या देते हैं बाजार में आते ही, वो कैसे उनके पास फ़ोन आने लगते हैं, कैसे सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। खैर, ये सब बातें हम करते रहेंगे। उस निकम्मेपन से आपको बाहर आना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ अगर आप गए तो लॉन्ग टर्म में जो आपको मिलनी चाहिए थी अच्छी चीज़ें, वो कभी नहीं मिलने वाली हैं। अब 90% लोग आप में से जा चुके होंगे वीडियो छोड़कर, तो अब जो बाकी 10% बचे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक कर लीजिए, और मुझे पता है उतने परसेंट ही लाइक करेंगे। आप जाकर देख लीजिएगा, व्यूज इज टू लाइक का रेशियो, आपको खुद बातें पता चलेंगी। हम चलते हैं आगे। अब आपको कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है तो इन 4 बातों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं एक एक करके सारी बातें आपके साथ रखूँगा, और बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि हमें सिर्फ उस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए जिसने हमको पास्ट में रिजल्ट लाकर दिया हो। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आगे आपके साथ लेकर चल रहा हूँ। आप अभी समझ जाओगे मैंने ये बात क्यों बोली। सबसे पहली चीज़, रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का ही आप लेने जा रहे हो, क्या आपने मुझे ये कहते हुए सुना है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूँगा? सुना है ना? हाँ, इसीलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो होता क्या है। अब मैं कोई स्टॉक अगर खरीदूं और मुझे अगर लग रहा है कि वो 20% अभी गिर भी सकता है, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं उसको खरीदने जाऊँगा। अगर मुझे ये लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स ये 2-4% गिरेगा और यहीं से ऐसे रिवर्स कर जाएगा, तभी मैं उसको खरीदूंगा। और आपने देखा होगा विथ 75% की एक्यूरेसी के साथ आपको मैंने ये लगभग सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स में ये बात करके दिखाई है कि हम जहां स्टॉक खरीदते हैं लगभग वहीं रहता है, एक छोटी सी डिप लेता है और तुरंत भाग जाता है स्टॉक। आप जाकर देखे होंगे। अब ये चीज़ हमेशा नहीं हो पाती है। और ये जो 75% की एक्यूरेसी है, अगर हमने 100 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं तो 25 हमारे खिलाफ भी गए होंगे, वो नहीं चले होंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमारे लिए अगली चीज़ें हैं, अगली चीज़ें अभी काम आएंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बैड न्यूज आ जाए, क्या चीज़ें हो जाएं, कब स्टॉक क्रैश कर जाए, हम नहीं जानते। इसी को मार्केट रिस्क कहते हैं। जैसे कि रिसेंटली अमराजा बैटरी के केस में आपने देखा होगा, वो स्टॉक हमने अपने पोर्टफोलियो में डाला और उसके कुछ दिन बाद, शायद 20-25 दिन बाद, एक बुरी न्यूज़ आती है स्टेक सेल की, और वहाँ पर जो है स्टॉक क्रैश कर जाता है 6 से 7%। अब हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्रैश कर गया। तो स्टॉक बुरा हुआ या नहीं हुआ, उसको हम फिर से एनालाइज करेंगे और फिर से देखेंगे क्या आरआर अब हमारे फेवर में है। अगर अब है तो हम फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे या फिर इंतजार करेंगे अगर उसने किसी अपने बड़े लेवल्स को तोड़ा होगा। अब ये एक्यूरेसी आप, मैं कहता हूँ कि सिर्फ कुछ दिन की नॉर्मल सी रिसर्च करके 55-60% पे ला सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे करके आपके एक्सपीरियंस से ही ये 60 के 65 के ऊपर जाती है, और 70-75% की एक्यूरेसी मुझे लगता है ठीक ठाक है। इससे भी ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ लोग 80-85-90% तक भी या इसको लेकर जा सकते हैं।
एक और चीज़, चैनल पे वीडियो है पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, कैसे आपको आरआर मैनेज करना है, कैसे आपको अगली चीज़ें मैनेज करनी है, सारी चीज़ें दूसरे चैनल पे जाकर देखिएगा। इंट्राडे सेटअप वाली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब मैं जो दर्द वाली बात कह रहा था शुरुआत में, मैंने लोगों का दर्द देखा है, वीडियोज़ जब आना चालू हुई इनोसेंट इन्वेस्टर, यही मतलब इसका मोटिव भी था कि हम लोगों को ये बता सकें कि तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत भोले हो, तुम नए लोग हो बाजार में, कितना तुम्हें परेशान। देखिए हम इतने मासूम हैं कि गूगल को भी तकलीफ हो गई, वो भी कह रही है कि हमें वाईफाई नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे थे पोजीशन साइजिंग की, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। अभी देखिए पोजीशन साइजिंग की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि मैंने लोगों का दर्द देखा है और वो दर्द कॉल एंड पुट में मैंने देखा है लोगों के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, नाना पाटेकर साहब की एक मूवी थी, मुझे डायलॉग याद है, मूवी का नाम नहीं याद है, कि हम ऊपर वाला कह रहा है कि हमने यहाँ पर भेजे थे इंसान और ये सब के सब कीड़े बन गए हैं। मतलब आप समझ रहे हो। तो मैं वही स्टॉक मार्केट में कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम बनकर आए थे ट्रेडर, हम बनकर आए थे इन्वेस्टर, हम बनकर आए थे स्कैल्पर, हम बनकर आए थे हेजर, लेकिन हम क्या बन गए, हम सब जुआरी बन गए यहाँ पर। और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ आप में से भी क्लोज टू 90% लोग जुआ ही लगा रहे हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपका ना तो रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में रहता है, ना ही आपकी पोजीशन साइजिंग, और पोजीशन साइजिंग खासकर कॉल एंड पुट वालों की। और अच्छी बात यह है कि जब मैं सही बातें बोल रहा हूँ उसको भी सुनने वाले कुछ लोग हैं। मुझे लगता था धन देखकर सब पागल हो जाते हैं, ठीक है, धन देखकर सब पागल हो जाते हैं। जो करोड़ों का प्रॉफिट दिखाएगा, जो करोड़पति बनने वाली ट्रिक बताएगा, लोग केवल उसी को देखते हैं। लेकिन मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। लोग सच्चाई को भी स्वीकार करते हैं। दो धड़े हैं इस देश में, एक जो सिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ सिखा रहा है, वो मतलब प्रैक्टिकलिटी पे उसका कोई फोकस नहीं, और जो दूसरा हाइपर प्रैक्टिकलिटी पे आपको लेकर जाता है और बताता है कि दिन का 50,000 कमाए, दिन का 20,000 कमाए, दिन का 50,000 कमाए, दिन का 1 लाख कमाए, इवन दिन का 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख भी कमा सकते हो आप। एक केवल सिखाने में लगा है, और लोग सीखते पता है किस लिए हैं, कि बस वो ट्रेड लेना जान पाएँ, कहाँ क्या कैसे चीज़ें होती हैं। उनको प्रॉफिटेबल बनने से कोई मतलब नहीं है। और ये 90% लोग आकर कॉल पुट में क्या करते हैं, हाथ आजमाइश करते हैं। तो मैंने वही डायलॉग जो बोला कि भेजा था तो इनको इंसान बनाकर, लेकिन ये सब के सब यहाँ पर कीड़े बन गए। बीच में एक अच्छा शब्द भी है, मैं उसको यूज नहीं कर पाया इस वीडियो में। बाकी कुछ लोगों को ये डायलॉग जरूर पता होगा, बहुत फेमस है, ठीक। अब पोजीशन साइजिंग में हमको जब कोई कॉल 2, 4, 5 रुपए का मिलता है, हमको लगता है हम तो शहंशाह होने जा रहे हैं। अब हम राजा बनने से हमको कोई रोक नहीं सकता। वो जो लाखों वाली बात कही जा रही थी बिल्कुल सही है। ये 4 वाली कॉल लो, ये हो जाएगी 50 रुपए की, और बाजार बस 300 पॉइंट ऊपर चली जाए बाजार, या हमारा स्टॉक बस 5% ऊपर चला जाए, उसके बाद ये 4 वाली कॉल हो जाएगी 40 की, और हमारा पैसा 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना हो जाएगा और हम राजा बन जाएंगे। ये पोजीशन साइजिंग में कॉल एंड पुट में बात कर रहा था, लेकिन रियलिटी में भी इसका काम है कॉल एंड पुट में, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमको लगता है हम तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं, और वहाँ पर हम इससे बहुत बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं, बहुत भयंकर। आपको नहीं पता कि आप जो ये चीज़ें काम कर रहे हो, ये पूरे पूरे लॉट पे अप्लाई होती हैं, पूरे के पूरे लॉट पे अप्लाई होती हैं, और एक लॉट में कितने शेयर्स होते हैं वो आपको खुद पता है। कितना पैसा लग रहा है ये मत देखिए, उसके पीछे कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है ये देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको यहाँ पर 100 रुपये देता हूँ और रास्ते से आप यहाँ इस घर तक पहुँचा दीजिए इसको, अगर आपने ये काम सक्सेसफुल कर दिया तो हम आपको इनाम देंगे। लेकिन बीच में आपके लिए छीनने वाले 99 लोग रहेंगे, वो आपसे छीना झपटी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कह दूं कि यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पहुँचा दो, आपको जो इनाम की राशि है वो 50% कम दी जाएगी, लेकिन छीनने वाले लोग केवल 20 हैं। तो आप इस रास्ते जाना प्रेफर करोगे या इस रास्ते से? इधर से जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपका पैसा छीन लेंगे, और इधर से आप बचाते हुए जा सकते हो, जगह भी रहेगी, समय भी रहेगा। और अगर आपने कक्षा 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो भी आप समझोगे कि यहीं पर जाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भले आधी हमको रकम मिल रही है, लेकिन हम जो है क्या करेंगे, बहुत कम रिस्क लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क है, क्लोज टू अनलिमिटेड रिस्क है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन अब इतना भयंकर रिस्क लेकर के उस प्रॉफिट के लिए जान देना ये अच्छी बात नहीं है, जो कि आप लोग कॉल पुट में करते रहते हो, तो वहाँ पर सावधान रहिए। अब वापस पोजीशन साइजिंग नॉर्मल बेसिस पे आते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि पर ट्रेड आप अपने रिस्क को पहले से डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि मैंने जब भी आपको स्टॉक्स दिए हैं, चाहे पोर्टफोलियो वाले, चाहे आपको मैं स्विंग ट्रेड करने के लिए भी बोलता हूँ, मतलब कुछ जगहों पर वो बांटने के लिए मैं बोलता हूँ। मतलब क्या है, मतलब ये तो नहीं कि मुझे बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने सेटअप के ऊपर भरोसा नहीं, कुछ लोग ये भी निकाल सकते हो उसका मतलब। लेकिन रियलिटी ये है कि इस मार्केट में बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हैं,
स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करने में, और मैं ये अक्सर आपको आकर बताता रहता हूँ किस तरीके से फ्रॉड्स होते रहते हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अभी बहुत मजबूत होना है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी है। लेकिन फिर से पोजीशन साइजिंग में आप यहाँ पर डिफाइन करो अपना पर ट्रेड रिस्क। अब ये कैसे होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मैक्स टू मैक्स रिस्क कितना लूँगा। जैसे कि अगर कोई पोर्टफोलियो में मैंने आपको स्टॉक दिया और बोला कि वहाँ पर उसमें आप 10% पैसा डालो, अब 10% पे अगर कोई गिरावट 10% की आती है तो वो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे 1% का डेंट होगा। आप पर ट्रेड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने कोई भी स्टॉक पर अगर आपको पसंद हो तो 20% मतलब 20% की एग्जैक्ट गिरावट और 2% की अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे गिरावट ये बर्दाश्त कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करो कि क्या इस गिरावट में मैं एवरेज कर सकता हूँ, और अगर एवरेज कर सकते हो तो फिर से वहाँ पर नई कैलकुलेशन कीजिए, नई चीज़ों को समझिए, टेक्निकल बेसिस पे कहाँ पर बढ़िया लेवल है वो लीजिए। रिजल्ट अच्छा आया तो अच्छे समय पे ऐड कर लीजिए, उससे पहले ऐड कर लीजिए। वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो देखिए तो उस तरीके से ऐड कर लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको करना क्या है, पर ट्रेड रिस्क डिफाइन करना है। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग में हम आपको अक्सर बताते हैं 2, 3, 4, 5% जो भी आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, या इवन 8-10%, कुछ लोग बड़ा स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपको वो पहले से डिफाइन करके रखना है। इतना आएगा तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। एग्जिट तो एग्जिट रूल बनाइए और रूल में कुछ चीज़ें लगा कर रखिए। हाँ, ये काम होगा तो मैं एवरेज करूँगा, ये काम होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, कुछ बुरा हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ऐसा कर जाऊँगा, वैसा कर जाऊँगा। ये आपके पास पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले से आप डिफाइन करके रखो कि मैं कितना पैसा लगा कर कितना पैसा कमाने जा रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये लगा रहा हूँ और इस पर मैं 10 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो सिर्फ मैं 5 रुपये गंवाऊँगा। और जब तक ऐसा कोई ट्रेड ना मिले, जब तक कोई ऐसा सेटअप ना मिले जो इस पे आपको प्रॉफिटेबल बना रहा हो, मतलब इस पे उसकी एक्यूरेसी 55, 60, 65% की हो ना, तब तक आप उस सेटअप को सम्मान मत दे देना, तब तक आप उस सेटअप को अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में मत लेकर आना। ठीक है, वापस अब बात आ जाती है सेटअप की। सेटअप का मतलब क्या है? सेटअप का मतलब है कि एक इंडिकेटर हो, एक प्राइस एक्शन हो, एक कोई भी ट्रेंड लाइन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। सेटअप का मतलब क्या है कि आपके पास ये डेटा पहले भी अवेलेबल कराया जा सकता है। सेटअप का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आप अभी करने जा रहे हो, जैसे कि अभी आप 10 मंजिला ऊपर से छलांग लगाने जा रहे हो। ठीक है, ये 10 मंजिला की इमारत है, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आप यहाँ छलांग लगाने जा रहे हो, यहाँ पर आप खड़े हो। ठीक, अब आप यहाँ से कूदने जा रहे हो, अब आप मरोगे, दिल पे मत ले लेना। कोई लोग कहते हैं अरे सर आप तो मार भी डाल रहे हो ट्रेडिंग सिखा के, मतलब वो अपोजिट वाला ले लोगे, आप तो ट्रेडिंग सिखा के मार डालोगे। एक कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप तो सही में 10 मंजिला से कूदा रहे हो, मार ही डालोगे क्या। तो भाई वो जो नाना पाटेकर साहब वाला फिर से डायलॉग याद आ गया, अगर कीड़े बनकर ही रहना है तो जाओ 10 मंजिला कूद ही जाओ। दिल पे मत ले लेना। और अगर कोई ऐसा करता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, और ये करना एक गुनाह भी है, तो थोड़ा सा सावधान रहा कीजिए, दिल पे बात मत लिया कीजिए। हाँ, तो सेटअप का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि आप 10 मंजिला ऊपर से कूदने जा रहे हो। अब आप जाकर चेक करो मुझसे पहले जो 20 लोग कूदे हैं उनमें से कितने लोग बचे। अगर आप जाकर देखते हो 20 लोग कूदे हैं, 19 लोग मर गए, एक आदमी बचा हाथ पैर तोड़वा के बचा है, तो आप क्या कहोगे? मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं इस सेटअप पे काम करूँगा। कहोगे भाड़ में जाए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं कूदूंगा। और अगर आपने देखा कि भाई साहब एक बंदा गलती से मर गया, 2-4 बंदे घायल हैं, और उसके बाद 15-16 बंदे जो हैं वो हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। और 15-16 का मतलब क्या हुआ? 15-16 का मतलब है कि लगभग 70-75% के आसपास एक्यूरेसी। 15-16 बंदे या 14-15 बंदे वो क्या कर रहे हैं? वो जो है कूदे हैं नॉर्मल बेसिस पे, हल्की सी उनको चोटें आई हैं, थोड़ी सी मोच, कहीं खरोच, बाकी वो इनाम जीत गए हैं। तब आपके पास एक हौसला आएगा, हाँ भाई हम भी कूद जाते हैं, क्योंकि मर तो दुनिया में ऐसे भी लोग रहे हैं, चलते चलते मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिस्क लेने चले जाओगे। वही चीज़ सेटअप की बात होती है। सेटअप का मतलब ही यही है कि आपके लिए वो प्रीवियस डेटा अवेलेबल करा रहा है, चाहे हमारा सेटअप हो, चाहे आपका सेटअप हो, चाहे कोई टेक्निकल इंडिकेटर हो, कुछ भी हो। एक सेटअप होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप खुद जांचिए, क्योंकि वो पुराना डेटा आपके लिए अवेलेबल करा के रखता है। तो आप उस पर जाकर चेकिंग भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको उस पर ट्रेड लेना है, और सेटअप आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको लगभग बाई करना चाहिए, यहाँ पर आपको लगभग सेल करना चाहिए। उसके बाद
सेटअप आपको बता दिया। यहाँ पर बाई का लेवल है, यहाँ पर सेल का लेवल है। उसके बाद क्या आएगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप डिफाइन करो कि मैं 1:2 पे ट्रेड लूँगा। उसके बाद क्या करना है, पोजीशन साइजिंग कि मैं कितना पैसा डालूंगा, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद बात आती है माइंडसेट की। अब ये माइंडसेट वो वाला माइंडसेट नहीं है जो दुनिया में आपसे कहा जाता है। यहाँ पर माइंडसेट का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक नीचे गिरा है अब ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर गया है अब ये नीचे आएगा। पहली गलती ये। दूसरी गलती ये कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, स्टॉक नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। ये दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, दोनों ही गलत हैं। आपने देखा होगा हम कभी ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेने को बोल देते हैं, और ज़्यादातर केसेस में इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लगभग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेते हैं, अगर सिंपल टर्म्स में आप देखो। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हमको स्विंग ट्रेड लेना होता है हम कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट पे कम से कम वो ट्रेड लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आरआर हमारे फेवर में अगर होता भी है तो हमारी एक्यूरेसी बहुत तगड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो सीधे 70-75% से गिर करके 52-55% के आसपास आ जाती है, जो कि अल्टीमेटली हमको लॉस में नहीं जाने देगी। अगर हमको 2-3 सही ट्रेड मिल जाते हैं तो हमको थोड़ा सा ठंडा हो लेना चाहिए, इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए कि नहीं अब कुछ ट्रेड्स नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी 55% के आसपास की एक्यूरेसी, भले आरआर हमारे फेवर में हो, हम नुकसान में नहीं जाएंगे। याद रखिएगा 55% की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं तो कहता हूँ आपकी 50% की एक्यूरेसी हो, सिर्फ आरआर आपके फेवर में हो तो भी आपके लिए काम चंगा है। लेकिन उसके अलावा 55 हो, 60 हो तो वो चीज़ वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी है। अब मैं माइंडसेट की बात ये कर रहा था कि आपको अपने ट्रेड लेने से पहले अगर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो, आपने कोई टेक्निकलिटी नहीं देखी है, कोई वॉल्यूम एनालिसिस नहीं किया है, कोई ऑप्शन चेन डेटा नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको कोई सच में दिक्कत नहीं लग रही है कि कोई स्टॉक ऊपर चला गया अब ये गिरेगा, तब तक आप उसमें ट्रेड मत लेने घुस जाइएगा जब तक आपने ये सारा डेटा रीड ना किया हो, पढ़ा ना हो। ये बात मैं क्यों बोला? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग स्टॉक गिरा है खरीद लेंगे, स्टॉक ऊपर गया है बेच देंगे। ये क्या तरीका है? मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकता, कम से कम अभी तक जहाँ तक मैं पर्सनल लेवल पे जो मेल्स चेक करता हूँ, इसके अलावा भी बहुत होंगे, कम से कम मैंने 100 मेल ऐसे चेक किए होंगे जो ऐसे स्टॉक्स को आपने देखा होगा रिसेंट डेज में, अच्छे स्टॉक्स भी 10-10%, 20-20% का अपर सर्किट मार देते हैं, जहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, खासकर इंडिया सीमेंट में कुछ दिन पहले मेरे पास कम से कम 20-25 लोगों के वहाँ पर मेल आए थे कि हम इंडिया सीमेंट शॉर्ट किए, अपर सर्किट मार दिया और हम अभी उसको वापस खरीद नहीं पाए। हमारा जो शेयर है वो ऑक्शन में चला गया, उनको बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी सारी चीज़ें हुई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पर माइंडसेट क्या था? क्या वो लॉजिक लगा रहे थे? क्या नहीं, वो यही देख रहे थे कि अरे स्टॉक 18% ऊपर है, 2% भी अगर गिर गया तो हमारा 2% का फ़ायदा हो गया, चलो बेच देते हैं। बस वो शॉर्ट सेलिंग का दुरुपयोग कर रहे थे और क्या हुआ उनके साथ आपको पता है। तो माइंडसेट मत बनाइए अपने ट्रेड के साथ। तो अब आप कहोगे कि भैया इतनी बातें आपने बता दी, ये सब करना बहुत कठिन है। तो मैं फिर से कहूँगा, ये सब करना कठिन नहीं है, ये सब करना एक्चुअली बहुत आसान है। लेकिन आप वो लोग हैं जो निठल्ले हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो क्या कहें, अब आप सब तो अपने हो, लेकिन ये बातें कही नहीं जाती हैं। लेकिन ये सब करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम दूसरों की लाइफ स्टाइल देखते रहेंगे, ठीक, हम दूसरों की चीज़ों को देखते रहेंगे तो अपनी चीज़ पे फोकस कब करेंगे? हम 5, 10, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ट्रेड करने वाले लोग हैं और हम जाकर देखेंगे करोड़पति लोगों को, तो मतलब सेंस कहाँ से बनता है? ये सोचिए। हम अपनी कम्युनिटी में रह नहीं पा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों पे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। अब आप किसी बैंक में, मैं मान लेता हूँ कि क्लर्क की जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं मुझे मैनेजर से अपना कंपैरिजन करना है तो तकलीफ़ है। अब आप कहोगे नहीं मैं तो जीएम से अपना कंपैरिजन करूँगा तो तकलीफ़ है। हर जगह आप अपने आप को तकलीफ़ में ही रखना चाहते हो तो ये काम करते रहो। बाकी सीख करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को आप पीएन से कंपेयर करने लगिए या फिर उनसे कंपेयर करिए जो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, जो कुछ काम ही नहीं करना चाहते। आप सोचिए आप कितनों से अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको दुख दे सकती हैं, जो आपको खुशी दे सकती हैं, उनको आप देखना ही नहीं चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीएन की जॉब छोटी है, पीएन से भी नीचे कुछ लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार से भी कुछ लोग इतने निकम्मे हैं कि वो महाबेरोजगार हैं। महाबेरोजगार मैं किसको कहता हूँ? जो निठल्लापन करता है। भाई अगर आपको जॉब नहीं मिल पाई, आप कुछ अपना काम करो। अगर अपना काम नहीं कर सकते, कम से कम दूसरों को फालतू चीज़ों में प्रमोट तो ना करो। जैसे कि ये सब करते क्या है, ये वही गली मोहल्ले के निठल्ले बन जाते हैं। कम से कम आप ऐसा मत बनिए। अब यहाँ पर लाइफ स्टाइल वाली कई सारी बातें मैंने आपके साथ रख दी, क्योंकि ट्रेडिंग बिल्कुल आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है।
आपके लिए ये पैसा कमा कर लाएगी, लेकिन कब लाएगी? जब आप इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। नहीं तो बाजार है भाई साहब, ये कहाँ जाती है, कहाँ चलती है, कैसे चलती है, किसी को कुछ नहीं पता। सबको बाजार को शॉर्ट करना था, देखिए डंके की चोट पे सबसे ऊपर आकर खड़ी है, बैठी है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। हमको ट्रेंड फॉलो करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि ऊपर चली गई बेच दो, ऊपर जा रही है खरीद लो। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इनको हैंडल करने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जो आपको ये बताता रहे कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, कहाँ खरीदना चाहिए, वो आपको बताएगा। पर ट्रेड रिस्क आपको डिफाइन करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको डिफाइन करना है, जिससे कि आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रख सको, हमेशा अपने फेवर में। दूसरे चैनल पे वीडियो है जहाँ मैंने इन सब चीज़ों को कितने पैसे पे कैसे आपको लगाना चाहिए सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। सेटअप के बारे में भी डिस्कशन किया है, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे वहाँ पर। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो भी लोग यहाँ तक आए हो, मैं आपके लिए यही चीज़ कह सकता हूँ कि भाई देखो, अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है तो आप करना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने 10,000 रुपये से, ठीक है, 300 रुपये के आसपास हर 5 दिन में, ठीक है, यानी कि 60 रुपये हर दिन का कमाना चालू कर दिया, और ये 10,000, 5,000, 5,000 से 30 रुपये, ठीक है, पर दिन का। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि 150 रुपये अगर आपने हर हफ्ते लगभग कमाना चालू कर दिया, आप इतनी भयंकर बेहतरीन जर्नी पे हो जो मैं सोच भी नहीं सकता आपको कहाँ लेकर जा सकती है। जी हाँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ ये बात, क्योंकि ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। और ऑन पेपर आपको बहुत आसान लग रही होगी, जाकर कल की हमारी सेटअप वाली वीडियो देख लीजिए, उसको भी देखोगे तो ये चीज़ आसान लगेगी। लेकिन मैं आपको इतनी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे देखने वाले लोग या किसी को भी देखने वाले लोग, ये जो करोड़पति लोगों की लाख लाख वाली वीडियो देखते हैं ना, उसमें से अभी 90% लोग यही हैं, हम आप जैसे ही हैं, जो 5, 10, 15, 20 लाख से या 1 लाख, 2 लाख या 50,000, 25,000, 10,000, 20,000 से ट्रेड करते हैं, 5,000 से ट्रेड करते हैं। लेकिन इनकी वही सबसे बड़ी कमी है ना कि इनको अपने घर की वो चीज़ नहीं देखनी है। कोई पिज्ज़ा खा रहा है उसको देखेंगे, अपने घर की रूखी सूखी रोटी खाकर इनका पेट अगर भर भी जाए तो दूसरों का पिज्ज़ा देखकर लारी टपका लेंगे, अरे कोई बात नहीं, हम तो देख रहे हैं वो खा रहा है, हमको महसूस हो रहा है। जैसे कि एक जोक है कि एक मैथ के टीचर साहब रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर बोले कि चलो भैया 2 रोटी ला दो और एक थोड़ा सा खाली प्लेट ला दो, हमको भोजन करना है। तो रेस्टोरेंट वाला सोचा कि अजीब आदमी है यार, तो ला कर रखा, रोटी रख दिया, उसके बाद कटोरी रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ी दूर चला जाता है जो ला कर रखता है वेटर, और वो देखता है कि ये करेगा क्या इस रोटी का। तो वो जो भी रोटी मंगाए हों तो वो रोटी लिए और कटोरी में डाल करके खा ले रहे थे। तो थोड़ी देर वेटर सोचा कि कर क्या रहा है ये आदमी, तो उनके पास गया तो पूछता है कि अरे साहब दाल वाल ले लीजिए, आप ऐसे कैसे खा ले रहे हैं। तो कहता है, जो बंदा खा रहा था, गणित का अध्यापक, मैथ्स टीचर, कहता है कि आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट और मैंने ये चीज़ मान लिया है कि इसमें दाल है। मान लिया है मतलब समझ रहे हो ना, लेट x = 10, वो वाली गणित का सवाल आपको याद आना चाहिए। मान लिया x का मान 10 है, समझ गए ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो मान लिया है कि यहाँ पर जो है दाल है और मैं उससे अपनी रोटी खा रहा हूँ। बस वही हाल है कि ये सब मान लेते हैं कि चलो मैं भी पिज्ज़ा खा रहा हूँ, मैं भी 10 लाख कमाऊँगा तो कैसा होगा, मैं भी 1 लाख कमाऊँगा। जबकि सबकी जर्नी वही छोटे से पॉइंट से शुरू होगी, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000 से। लेकिन ये सपने क्या देखेंगे, वही करोड़पति वाले। तो आप में से जितने भी लोग इस चीज़ के लिए हीन भावना मानते हो, वो मानना बंद करो। प्लस ये जो लाखों में कमाते हैं ना, इनका लाखों में घुसता भी है। जी हाँ, लाखों में घुसता भी है। और सोचो कहीं वो हो गया आपके साथ तो क्या होगा। बाकी ये मजाक की बात थी, दिल पे मत लीजिएगा कोई चीज़। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं, इनको नोट कर लीजिए, उस पर आप काम कीजिए। कोई चीज़ ना समझ में आई हो पूछिए, हम फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको बस समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हम आप सब इनोसेंट इन्वेस्टर हैं, मासूम निवेशक हैं। हम सब अपना पैसा लेकर आए हैं इस बाज़ार में। पहली चीज़, हमने दुनिया से लड़ाई लड़कर यहाँ पर कदम रखा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या करते हैं 95% लोग, 95% लोग तो यहाँ पर आते ही नहीं हैं। और उनमें से जो 5% आते हैं, उनमें से 95% लोग जुआरी बन जाते हैं, वो जुआ खेलने लगते हैं। बचे कौन? हम आप बहुत कम चंद लोग, जो हम आप सब हैं। हम आपकी संख्या बहुत कम है। अगर आप यहाँ तक आए हो, सच में हमारी संख्या बहुत कम है जो सीखने पर फोकस करना चाहती है, जो 100, 200, 500 को भी एक बड़ी वैल्यू समझती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी अहमियत क्या है।
बाकी जुआ खेलने वाले भी जो भी लोग होंगे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने आज तक जुआ खेल के जीत नहीं हासिल की है तो आगे कैसे कर लोगे। कामयाब होना इस दुनिया में कहीं भी आसान एक नॉर्मल सिचुएशन में है नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें आसान लगती हैं। जो हवा फ्री में थी कितने की बिकी है आपको पता है। ये आसान और फ्री की चीज़ें ही ना कमाल करती हैं, और वही हम करना नहीं चाहते। हमको वही यहाँ ट्रेन लाइन जा रही है, यहाँ हवाई लाइन जा रही है, यहाँ देश की लाइन जा रही है, यहाँ नेक लाइन जा रही है, हमको यही सब देखना है। हम और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा सपोर्ट बन रहा है, ऐसा वो बन रहा है, यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है। ये सब देखकर कब तक मजाक करोगे अपने साथ। मजाक करना बंद करो, नहीं तो बाजार है भाई साहब। कल की वीडियो देख लीजिएगा, कितना भयंकर थप्पड़ मारती है, आपको पता चलेगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद उसको, जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो एक रेस्ट जरूर ले लीजिएगा, अपनी आंखों को भी रेस्ट देते रहा कीजिए। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।